Okay, after discussing the concept that we are going to use in this exercise, so let us start exercise 5.1. So look at this, express each of the complex number given in question 1 to 10 in form of a plus ib. So इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कंसेप्ट्स में a plus ib की फॉर्म में. So now look at this question 1. So if you look at this question 1 here, 5 is in the denominator, so these 5 cancel these 5, right? And it can be written as minus 3i square. I multiplied with I square. So we have already discussed that I square is equal to I square is minus 1. So let us put I square minus 1 here. यहाँ पे minus 1 रखेंगे I square को, it's minus 1. तो it become 3. तो हमें लिखना है a plus ib की फॉर्म में. तो I तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 plus 0 dot I. So this is the form of a plus ib. What is a in this case is 3 and b is 0 in this case. I hope this question is clear to you. Now look at this question number 2. It's I power 9 and I power 19. So we have discussed this thing also. I power 9 को 4 के फैक्टर्स में लिखिए, 4 के मल्टीपल में. तो 4 into 2 8 plus 1, 4 to 8 plus 1. तो ये चीज हमने डिस्कस की थी जब ये 4 का I की पावर 4 होता है, I पावर 4 इज इक्वल टू 1, राइट. सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I की पावर 4 इंटू 2 इंटू I पावर 1, राइट. तो ये जो टर्म होती है I की पावर 4 वाली, ये हमेशा 1 के इक्वल आती है. क्यों? क्योंकि I की पावर 4 1 होता है. क्यों? इसको ऐसे लिख सकते हैं I की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू I पावर 1. तो व्हाट इज I पावर 4? I पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो 1 की कुछ भी पावर करें आप तो वो 1 ही रहेगा, एंड इट्स I पावर 1, इट्स कम्स आउट टू बी I पावर 1, राइट. तो मैं ये कह रहा हूं बेसिकली डायरेक्टली हम लोग यहां से भी फाइंड कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के फैक्टर्स में. तो ये जो 4 के फैक्टर्स होंगे ये डिसअपियर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि I की पावर 4 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई. तो इसको डायरेक्टली यहां से, ये 1 दिखाई दिया आपको, इसको डायरेक्टली I पावर 1 भी लिख सकते हैं. आई हैव रिटन ऑल दिस स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाई इट डिसअपियर. 4 into 2 क्यों डिसअपियर हो जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर आप इसको देखें I पावर 19, तो इसको 4 के फैक्टर्स में लिखिए. 4 into 4 16, राइट, प्लस 3. तो ये क्या हो जाएगा? I की पावर 3. ये डिसअपियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसी ये स्टेप देखो ऐसे होगा, 4 into 4, यहाँ पे I की पावर 4 की पावर 4, I की पावर 4 को क्या लेंगे 1, तो 1 की पावर 4 1 आने वाला है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, राइट. I क्यूब क्या होता है? I क्यूब ऑल्सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. I की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I. तो आपको 4 चीजें याद रखनी है. I, सेकेंड I स्क्वायर, इन चारों से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. I स्क्वायर इज माइनस 1. So if you remember these 4 things, अगर रिमेंबर भी नहीं है तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं I से एकदम से डायरेक्टली. So now this is I cube can be written as minus of I. Now come to the question. Now what is question here? Question is I power 9 plus I power 19. Now let us put the value. I power 9 is I and I power 19 is minus I. So minus I. It comes out to be 0, right? So it's 0 plus 0 I. So this is the standard form. I need to write it here from question 1 to 10. हमें standard form में लिखना है. So this is the answer in this case, right? I hope this question is clear to you. Now let's move forward. Look at this question 3. I power minus 39. तो सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव करें. पॉजिटिव मतलब I पावर, इसको अगर नीचे ले जाऊं तो 39 लिख सकता हूं, राइट. अब 39 को 4 के फैक्टर्स में लिखिए. 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 9, 4 9 का 36 प्लस 3. अभी मैंने बताया जो 4 का जो मल्टीपल होगा वो डिसअपियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो 1 आता है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? I की पावर 3. I पावर 3 अभी हम लोगों ने देखा पीछे, तो इट्स कम्स आउट टू बी माइनस I, राइट. इसको रेशनलाइज कर सकते हैं I अपॉन I से मल्टीप्लाई करके. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस I अपॉन I स्क्वायर. I स्क्वायर को हम लोग माइनस 1 रख सकते हैं. सो इट्स माइनस 1. सो इट कैंसल दिस. इट कैन बी रिटन एज I. तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 I. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इट्स इक्वल टू I, right? I hope this thing is clear to you.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन 4 में सिंपली पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 7 21, दैट इज 21i, I multiplied with 7 7i, I multiplied with 7 I square, ठीक है। Now this 21 as it is plus 21i plus 7i can be written as 28i, right? And this 7i square, तो 7i square हो गया, लिख सकते हैं I square क्या होता है, what is I square is equal to, yes anyone, I square is equal to -1. yes good, it's -1। तो 7 I square की प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे -1, तो 21 minus 7 comes out to be 14 plus 28i. So this is the final answer in this case. So this is in the form of representation of a plus ib, right? So this is simple multiplication we have done. I hope this thing is clear to you. Now if you look at this here, now look at the next question here. I hope this question is clear to you. Okay, now look at this question 5 here. So open the brackets, bracket open कर दीजिए, -1 it become +1 or it become -6i, right? 1 plus 1 2, 6i minus I 7i. So this is the answer in this case. I hope it's clear. Now look at this question number 6. So open the bracket first, पहले bracket open कर दीजिए, 1/5 I 2/5 -4 minus I 5/2. सो पहले आप जो रियल जो नंबर्स हैं विच डू नॉट कंटेन आई उनको एक साथ रखिए, 1/5 -4, और जो आई को कंटेन करते हैं उनको एक साथ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2i - 5 एंड 5i - 2, लाइक दिस, राइट? नाउ टेक द एलसीएम हियर, इसमें एलसीएम लीजिए, 4 5 20, इट कैन बी रिटन एज -19/5, एंड इफ यू टेक द एलसीएम हियर, द 10 इज द एलसीएम इन दिस केस, एंड इट्स 4i - 25i. So -19/5 plus 4 minus 25, it can be written as -21. So -21i by 10. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, और जो इमेजनरी पार्ट है जिसमें आई कंटेन होता है उसको इमेजनरी पार्ट से ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7. सिमिलरली जो यहाँ पे रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ रख लीजिए, तो जैसे 1/3 है, +4 है, और +4/3 आएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, ठीक है? इनको एक साथ रख लिया है, और जिन जो पार्ट्स आई कंटेन करते हैं उनको एक साथ, तो I 7/3 को 7i/3 भी लिख सकता हूं मैं, और ये +i/3 आ रहा है यहाँ पे, और ये -i आ रहा है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ और रियल पार्ट को एक साथ मैंने लिख लिया नंबर्स को। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1 + 12 + 4, right? And if you take the LCM in this imaginary part, so 3 is the LCM. So what is the remaining here? 7i plus I minus 3i. Now solve it little bit, then this is the final answer. So 12, 16 and 17. So it's 17/3 plus 7, 8, it's 5i/3. So this is the standard form. So this is the answer for this question. I hope it's clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question 8. क्वेश्चन 8 में 1 - i की पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 - i की पावर 4 का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आता है अगर हमें, तो इसको I² की फॉर्म भी लिख सकते हैं। अंदर फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, a² + b² - 2ab, राइट? इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। द वैल्यू, द मोस्ट used value is I², it is equal to -1. So put it here, I² की जगह पे -1 रख दीजिए, then all the other things is same. So this one cancel this, so यहाँ पे बचेगा -2i का होल स्क्वायर.
So minus square is plus, 2 to the 4, 4i square. 4i square. I square होता है -1, तो it is -4, right? So -4 can be written in standard form is -4 plus 0i. So this is the final answer. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 9. यहाँ पे हमें आइडेंटिटी चाहिए a plus b की पावर 3. We know that it's a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So let us apply that identity here. What is a in this case is 1 by 3 and what is b in this case is 3i. So let us apply that identity. So a cube plus b cube plus 3a square 1 by 3 square into b plus 3a is 1 by 3 into b square is 3i square, right? So it can be done as 1 by 27 plus it can be done as 27i cube. Okay, it can be written as 3 square cancel हो जाएंगे. It can be written as I. 3 से 3 cancel. It can be written as 9i square, right? After this 1 by 27, ये देखिए 9i square. I square is 1. I square क्या होता है -1. तो I square -1 अप्लाई कर दीजिए. ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज की है यहाँ पे. ओके, so put I square equal to -1 here. So -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9. इसको इसके साथ लिख लिया मैंने, right? And it's 27i cube. And we know that what is I cube? I cube is equal to -i. So we know these things. So इसको -i रखेंगे तो it become -27. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -27i plus I. Right? Now let us take the LCM in this case. 27 into 9. 243. 1 minus 243 by 27. And 27 plus I it become 26i minus का. तो ये आ जाएगा -242 by 27 minus 26i. So this is the answer in this case. I hope this question is clear to you.